आज मैं आपको बताऊंगी हाउ मच मनी डू आई स्पेंड इन लंदन इन अ मंथ। सो बात कुछ ऐसी है कि आई लिव है ऑन माई ओन, मतलब मैं अकेली रहती हूँ। तो जो भी खर्चा होगा ना, ये एक बंदे का खर्चा है, मेरा अकेले का खर्चा है। तो अगर आप यहाँ फैमिली मेम्बर्स के साथ आने का सोच रहे हो या अपने पार्टनर के साथ आने का सोच रहे हो, तो यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर। मतलब जो भी मैं आपको आज नंबर दूंगी कि मेरा इतना खर्चा होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना या फिर 4 से, जितने भी बंदे आप यहाँ आ रहे हो। तो आपको ना एक एस्टिमेटेड प्राइस पता चल जाएगी कि आपका कितना खर्चा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वी विल लिव एंड डिपेंडिंग ऑन द अदर एक्सपेंडिचर्स यू वांट टू मेक। ठीक है, मैंने क्या किया, फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ना अपने एक्सपेंसेस को 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। वन इज नीड्स, मतलब जो खर्चे आपको करने ही करने, नो मैटर वॉट एवर प्लेस यू चूज टू लिव इन, बट वो खर्चे होते ही होते हैं। एंड द पार्ट बी विल बी वॉन्ट्स, मतलब जो आप चाहते हो खर्चा करना। ठीक है, ऑप्शनल है वो, आप करो ना करो, ज़्यादा करो कम करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो ऑप्शनल चीज़ है। तो चलो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड का पॉज चाहिए मुझे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगेगी, और अगर आपको लगता है कि किसी बंदे के काम आ सकती है तो प्लीज़ उसको जल्दी से शेयर कर देना। तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यू वोंट बिलीव मी, लेकिन मैंने लिटरली जब मैं आज ऐसे पूरी यहाँ पे नोट्स बना रही थी कि मुझे क्या क्या खर्चे लगते हैं, मतलब महीने में क्या क्या खर्चे होते हैं मेरे, मैंने 2 ब्लॉग्स बनाए, नीड्स का, वॉन्ट्स का। तो जाके मुझे पता चला कि मैं इतना खर्चा करती हूँ महीने का। यार मुझे पता नहीं था, क्योंकि होता ना, हम हर दूसरे दिन कभी यहाँ ट्रांजेक्शन हो रही, कभी वहाँ हो रही है, तो पता ही नहीं चलता। लेकिन इसी बहाने मुझे वीडियो की वजह से पता चला, ओ माय गॉड, मेरी 80% सैलरी तो खर्चों में चले जाती है, मैं सेव तो कुछ करती ही नहीं हूँ। बट ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ मैं, तो अब मैं करूँगी। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मैं यहाँ पे कितना खर्चा करती हूँ। तो देखो, अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ, जो था हमारा नीड, तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा रेंट। तो मैं अपना रेंट कितना देती हूँ, तो मेक अ वाइल्ड गेस कि मैं कितना दे सकती हूँ। और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि इंडिया के कंपैरिजन में ना मैं 5 गुना देती हूँ। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा रेंट है यहाँ का? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, तो हम देखते हैं आपने सही आंसर किया है कि नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, और मैं रहती हूँ जोन 5 ऑफ लंडन। तो जोन 5 होता है, मतलब जो बीच सेंट्रल लंडन है वो 0 होता है या 1 होता है, ऐसा कुछ है। उसके बाहर 2 है, फिर उसके बाहर 3 एंड 4 एंड देन 5। तो आई लिव इन द 5, वो स्टिल लंडन का पार्ट है, बट इट्स साउथ लंडन। तो वहाँ के प्राइसेस ना कंपैरेटिवली टू द जोन 1 बहुत कम होते हैं, बहुत कम नहीं, थोड़े कम होते हैं। तो मैं जोन 5 में रहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर जोन 1 में रहोगे तो ज़्यादा महंगाई वाले घर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक रूम है, और वो रूम डिसेंट साइज का है, और जो रूम है वो मेरा अपना है। बाकी मुझे लिविंग रूम, किचन और वॉशरूम शेयर करना होता है अपनी लैंड लेडी के साथ। तो इसके बाद भी जो मेरा रेंट है वो है 750 पाउंड्स, यानी कि इंडिया के अगर मैं INR में बताऊँ तो 75,000 मैं सिर्फ अपने रेंट के देती हूँ। तो कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा रेंट है। ठीक है, तो चलो ये रेंट का हो गया। उसके बाद आता है खाना। खाना भी आपको खाना है। ठीक है, तो नीड का हमारा सेकंड वन है फूड। तो उसमें मैं स्पेंड करती हूँ 250 पाउंड्स ईच मंथ। मतलब ये मैं पक्का वाला नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मुझे जितना मैंने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 250 पाउंड्स निकला है। देन रिचार्जेस, क्योंकि अगर अब आए हो तो मोबाइल रिचार्जेस तो आप करवाओगी, तो वो होता है 30 पाउंड्स। आप 25 वाला भी करवा सकते हो, लेकिन मैं 30 वाला ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स चूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया है 30 पाउंड्स। देन वी हैव गॉट ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अब देखो आपको कहीं ना कहीं तो जाना होता है। मैं बहुत कम ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, अगर मुझे जिम जाना है या ग्रॉसरीज के लिए जाना है, बट स्टिल आई यूज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं 50 पाउंड्स ऑन एन एवरेज तो हर महीना यूज़ कर ही लेती हूँ। देन आई ऑलवेज गो टू द जिम। ठीक है, तो मेरा मतलब नॉट ऑलवेज, बट जितना भी जाती हूँ तो पे तो करना ही होता है जिम का, तो उसका मैं 25 पाउंड्स पे करती हूँ। एंड देन फॉर द ग्रॉसरीज, तो मैंने फूड में ग्रॉसरीज इंक्लूड नहीं किया था पूरी तरीके से, क्योंकि देखो ग्रॉसरीज में मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, जैसे अगर मुझे डिटर्जेंट चाहिए या टिश्यूज़ चाहिए या फिर बहुत सारी ऐसी हैंड वॉश चाहिए, तो जो घर की घरेलू वाली जो चीज़ें होती हैं, तो मैंने उनको ऐड करा है यहाँ पे, और उसको मैंने एज अ ग्रॉसरी यहाँ पे ऐड किया है। तो उसके 50 पाउंड्स मैंने अलग से लेके चले हैं। ठीक है, तो और इसके बाद आता है मेरा लास्ट वन, विच इंक्लूड्स माई स्किन केयर, बॉडी केयर एंड मेकअप। तो ये मैं बहुत ज़्यादा मेकअप तो यूज़ नहीं करती हूँ, तो 3-4 महीने में एक बार परचेज करती हूँ, मेरा चल जाता है। तो उसको मैंने मतलब ऑन एन एवरेज निकाला है, तो उसका खर्चा मेरा निकला है 40 पाउंड्स। तो मैं 40 पाउंड्स करती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको, जो नीड वाली जो मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं आपको, इन सबको ऐड करूँ तो ये बनती है अ टोटल ऑफ 1195। ठीक है, मतलब 1195 आप समझ जाओ।
तो इसके आगे 2 ज़ीरो लगाओगे तो आपको आईएनआर में पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे 1 महीने का खर्चा ये है। ये पूरा खर्चा नहीं, इसके बाद अब आता है वांट, ठीक है? पार्ट बी है वांट। वांट मतलब जो ऑप्शनल चीज़ें जो आप शायद ना करो या कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वांट का है हमारा टेक अवे। सबसे पहले मैंने रखा है टेक अवे। क्यों? क्योंकि मैं हूँ फूडी, चाहे मैं घर में खाना बनाऊँ ना बनाऊँ, मुझे टेक अवे तो हफ्ते में 1 बार तो लगता ही लगता है, क्योंकि मैं अपने हाथ का खा के बोर हो जाती हूँ, या फिर व्हेनेवर आई एम ऑन अ पीरियड्स या मन नहीं होता है या कुछ और थक लग जाती है, कुछ भी होता है, तो टेक अवे तो आई नीड अ टेक अवे फॉर श्योर। ठीक है, तो उसका मैं 50 पाउंड्स लेके चलती हूँ। 15 दिन में एक बार मैं खा लेती हूँ बाहर का, कभी स्नैक्स वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वो 50 पाउंड्स में टेक अवे मैंने खाने का लिखा है। देन आई हैव गॉट सब्सक्रिप्शंस, जो कि ऑप्शनल है अगेन। तो मैंने अमेजोन का लिया है 6 पाउंड्स। मैं ईच महीना हर मंथ पे करती हूँ, ईच मंथ पे करती हूँ। देन आई हैव गॉट आई क्लाउड स्पेस, ठीक है, उसको मैंने बाय किया है, वो है मेरा 3 पाउंड्स का। देन RCN विच इज़ रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मतलब वो मेरी नर्सिंग बॉडी है, वो सपोर्ट करती है नर्सेज को, जस्ट इन केस अगर कभी प्रॉब्लम होती है, मुझे अपने नर्सिंग करियर में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अगर मुझे एडवाइस चाहिए तो आई विल गो टू दिस बॉडी। देन मेरा नेक्स्ट खर्चा आता है NMC का, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू नर्सिंग, ठीक है, वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। मुझे उसमें भी हर मंथ पैसा देना होता है। हर मंथ नहीं देना होता, मतलब साल में 1 बार देना होता है, लेकिन अगर मैं हर मंथ का कैलकुलेट करूँ तो इट कम्स टू 10 पाउंड्स। देन आई हैव गॉट एन इमरजेंसी ऐप इन माई मोबाइल फ़ोन। उसके लिए ना मुझे हर महीने सिर्फ 1 पाउंड पे करना होता है। मैंने उसको भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे था 1 पाउंड, देखो बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बस बताना था कि क्या क्या खर्चे होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। नाउ यू वुड से कि ये ऐप क्या है? तो एप्लीकेशन है। तो जस्ट इन केस हमारे पास कोई भी सिक पेशेंट आता है, उसको हम क्या करते हैं, उस ऐप में बस हम उसका वेट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका 10 kg वेट है, तो मैं 10 kg उस ऐप में डालूंगी, वो मुझे तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे लिख के दे देगा कि मुझे कौन सी मेडिकेशन लगानी है, किस डोज में लगानी है, किसके साथ मिक्स करके कितनी देर तक वो लगानी है। मतलब बहुत कुछ कैलकुलेशन होती है। तो अगर हम अपनी ह्यूमन माइंड से कैलकुलेट करें तो इट वुड टेक लाइक 15 मिनट्स टू कैलकुलेट एवरीथिंग। बट इन द सेम सिनेरियो अगर मैं इस ऐप को यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास जो 15 मिनट्स से कीमती 15 मिनट्स वो बच जाते हैं, और उसको मैं अपने पेशेंट को उसकी लाइफ सेव करने में यूज़ कर सकती हूँ। तो वो जो ऐप होता है ना, बहुत कमाल का ऐप है। तो उसके लिए अगर मैं पर मंथ 1 पाउंड भी पे कर रही हूँ तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें मतलब मोस्ट ऑफ द नर्सेज ही अपने फ़ोन में रखती हैं, ठीक है, स्पेशली इमरजेंसी में, क्योंकि मैं इमरजेंसी में जॉब करती हूँ, तो मुझे तो चाहिए ही चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ यूट्यूब। अब ये अगेन ऑप्शनल है, हर कोई यूट्यूब नहीं करता है, मैं करती हूँ। तो मेरा खर्चा है, इसका है मेरा पर मंथ 100 पाउंड्स, विच इज़ लाइक 10,000 रुपये पर मंथ। इतना तो मेरे पता नहीं कितने महीनों में बन के आते हैं, 3-4 महीने में कमाती हूँ मैं 10,000, लेकिन मेरा खर्चा हर महीने 10,000 का हो जाता है। अब आप सोचो कि इतना खर्चा क्या होता है, क्या ही करती है यूट्यूब में, वो मैं आपके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं अच्छे से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि ठीक है, यूट्यूब में कमाने से पहले कितना लगाना भी पड़ता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा नहीं, लेकिन मैं लगाना पसंद करती हूँ। तो मेरा हर महीने का यूट्यूब का खर्चा 100 पाउंड्स है। देन इफ़ आई टॉक अबाउट शॉपिंग एंड सेल्फ पैम्परिंग, जो कि हम गर्ल्स की बहुत फेवरेट चीज़ होती है, तो उसका होता है अगेन 100 पाउंड से कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स आई एम परचेसिंग फॉर माई सेल्फ। लाइक अगर मैं कोई महंगी चीज़ ले रही हूँ, ठीक है, कोई शूज़ लेने, वो महंगे हैं, मैंने 2 शूज़ ले लिए 1 मंथ में, तो उसका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर 1 मंथ में लिए तो फिर मेरे 1 साल भी चल जाएंगे। अगर 1 मंथ में 2 शूज़ लें या 6 महीने से पहले, तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट किया है, तो ऑन एन एवरेज 100 पाउंड्स का खर्चा हो जाता है। देन अगेन आई डू सम डोनेशन, ठीक है। तो डोनेशन में वैसे प्राइस यहाँ पे बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि बोलते हैं ना डोनेशन छिपा के होना चाहिए, बट ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं करती हूँ अप्रॉक्सीमेट 85 पाउंड्स, विच इज़ 8,500 INR इंडियन रुपीज़। वो मैं इसलिए देती हूँ कि मैं जो रिलीजियस टेम्पल होते हैं वहाँ डोनेट करती हूँ, अलग अलग टेम्पल्स में, और जो गरीबों को खाना भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होते हैं उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी सेवा होती है एक तरह से, तो मैं वो वहाँ करती हूँ, यहाँ पे भी करती हूँ, इंडिया में भी पैसा भेजती हूँ। एंड देन उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कैंसर वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा पैसा, बहुत थोड़ा सा पैसा वहाँ भी हर महीना वहाँ भी डोनेट करती हूँ। बहुत थोड़ा सा है, लेकिन करती हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको बताया। देन फॉर द लोन, अब आप बोलोगे लोन कहाँ से आए, क्योंकि भाई साहब मैंने बताया ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, तो मेरे पास मेरे सर में लोन है चुकाने के लिए। तो वो इंडिया में मुझे लोन भी चुकाना होता है 200 पाउंड्स ऑन एन एवरेज। वो एक्चुअली मैं अपने मम्मी पापा को दे देती हूँ, वो आगे लोन चुकाते हैं। तो ऑन एन एवरेज कभी मैं ज़्यादा दे देती हूँ, कभी मैं कम देती हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 200 पाउंड्स, विच इज़ 20,000 रुपये, इतना मैं हर महीने मान के चलो वो दे देती हूँ। वो फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज। देन मैं, जो मेरा छोटा भाई है वो जॉब करता है, बट स्टिल मैं, क्योंकि छोटा है तो मांग लेता है, तो मैं उसको महीने के
3,000 रुपये दे देती हूँ, विच इज़ लाइक 30 पाउंड्स पर मंथ, ठीक है, इतना दे देती हूँ, कभी 50 पाउंड्स, कभी 30 पाउंड्स, ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कभी मैं अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाती हूँ या फिर मूवी देखने जाती हूँ या फिर कहीं भी भटकने चले गए, ऐसे कभी मन होता है अगर घूमने चले गए, तो उसका खर्चा अलग से हो जाता है 50 पाउंड्स इन अ मंथ, क्योंकि बाहर गए हो, खाओगे, मूवी देख रहोगे तो उसका टिकट अलग से पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन फीस ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसको 50 पाउंड्स लेके चला है। ओके, तो अब ये हो गई हमारी वॉन्ट्स की बात, और मतलब जो अभी तक खर्चे थे, जो वॉन्ट वाले ऑप्शन वाले खर्चे होते हैं, और अगर मैं इसको टोटल करूँ तो ये इट कम्स अ टोटल ऑफ 643 पाउंड्स, विच मेक्स अप्रॉक्सीमेट 65,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब आप देख लो, पहला वाला था नीड, उसका कितना ज़्यादा रुपए थे, और अब ये है वॉन्ट ऑप्शनल वाले, और अगर मैं इन दोनों को ऐसे बिल्कुल ऐड कर दूँ तो इट कम्स अ टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेट 1,80,000 रुपये, और अगर मैं पाउंड्स में बताऊँ तो 1840 पाउंड्स, ठीक है। तो मतलब मेरा हर महीने यहाँ पे इतना खर्चा होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे खर्चा बोल सकते हो आप, कम ज़्यादा हर महीने चलता रहता है, लेकिन इतना तो रहता है। अब आप बताओ, इतना खर्चा तो मैं करती हूँ, तो मेरी सेविंग्स क्या होती हैं, और इसी से मुझे टेंशन हो गई जब से मैंने ये नोट्स बनाए कि मैं सेव तो कुछ करती नहीं हूँ, तो आई विल पे मोर attention on savings rather than shopping now onwards। तो yes guys, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग सब कुछ करके जाना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।